हाय फैमिली, वेलकम टू लो शाइन एंड फैमिली। आज हम एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही प्रिवेलेंट है इंडिया में, एंड दैट इज़ जब एक एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी या तो देता नहीं है या फिर देने में बहुत ही डिले करता है, बार बार आपको टरकाता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करें? देखिए, ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही कॉमन है एंड इसमें जो कई बार जो होता है वो एम्प्लॉयर इस बात का फ़ायदा उठाता है कि एम्प्लॉय को अपने राइट्स नहीं पता, अपने लीगल रेमेडीज नहीं पता। तो उस चीज़ को हम सोल्व करने के लिए आज हम ये टॉपिक उठा रहे हैं और मैं आपको डिसमिनेट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस सिचुएशन में हमारे पास क्या क्या रेमेडीज हैं। तो सबसे पहले जो रेमेडी है, सबसे पहली जो स्टेप है वो हमारी है कि इंटीमेट करना है इन ए फॉर्मल में। हमें एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना है कि वी हैव सम ड्यूज एंड आपको वो सेटल करने हैं। तो उसको इंटीमेट करने के लिए वी नीड टू ड्राफ्ट ए लीगल नोटिस। हमको एक सेंड करना होता है लीगल नोटिस कि अगर आपने वो ड्यूज एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम में अगर नहीं दिए हैं तो वो आपके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल केस को परसू करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर लीगल नोटिस अच्छे से ड्राफ्ट होता है, कॉम्प्रिहेंसिवली ड्राफ्ट होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो केस है यहीं पे सेटल हो जाता है, यहीं पे ही खत्म हो जाता है। एंड जो गुड लॉयर है वो इस तरह से ड्राफ्ट करेगा कि मैक्सिमम इम्पैक्ट हो और वो जो एम्प्लॉयर है वो आपको अप्रोच करे इन ऑर्डर टू सेटल दी डिस्प्यूट। दूसरा जो है, अगर इन केस स्टिपुलेटेड टाइम में आपकी जो ड्यूज हैं वो क्लियर नहीं हुए तो फिर आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। सबसे पहला जो रेमेडी है, हम बात करेंगे लेबर कमिश्नर की। तो लेबर कमिश्नर जो ऑफिस है वो सेट इसी पर्पज से हुआ था, दैट इज टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज बाय इंश्योरिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप। तो इसमें आपको दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा, एक कंसिलिएटरी, एक आपस में समझ के साथ में उसको सेटल करने की कोशिश करी जाएगी। और अगर फिर भी सेटल नहीं होता है तो आपके जो मैटर को कोर्ट को रेफर कर दिया जाएगा। तो ये एक हमारी रेमेडी हो गई। दूसरी जो रेमेडी है वो है हमारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से अगर रिलेटेड है तो हम 33C ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर में जा सकते हैं, वेयर एनी मनी इज ड्यू टू ए वर्कमैन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर अंडर सेटलमेंट और अवार्ड। तो इस केस में हमारे को क्या करना पड़ेगा, हम 33C की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, दैट इज इफ ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी अंडर सेक्शन 33C ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तीसरा जो हमारा रेमेडी है वो है सूट अंडर ऑर्डर 37 ऑफ CPC। ये एक समरी सूट होता है, लेकिन ये लास्ट रिजोर्ट में हमको यूज करना चाहिए जब हमारी जो बाकी रेमेडीज हैं हमने एग्जॉस्ट कर ली हो, दैट इज लीगल नोटिस, दैट इज हमारा लेबर कमिश्नर के सामने, और हमारी और भी रिप्रेजेंटेशन हमने दी हो लेकिन वो एंटरटेन नहीं हुई हो या फुलफिल नहीं हुई हो, तो हमारे को सूट जो है रिकवरी का फाइल कर देना चाहिए, दैट इज समरी सूट। एंड ये यूजुअली फास्टर अप्रोच होता है देन ए रेगुलर सिविल सूट। ये जो कुछ ये रेमेडीज अवेलेबल हैं आपको, इसमें जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो ये है कि नोटिस जो होता है वो फर्स्ट एंड वेरी इंपेरेटिव टूल होता है टुवर्ड्स रिकवरिंग योर अनपेड मनी या सैलरी, एंड देयरफॉर इट मस्ट बी ड्राफ्टेड बाय एन एक्सपर्ट ओनली। एक प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्टर के पास में। एंड इसके बाद में एक कंडीशन आती है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कि कई बार होता है कि जानबूझ के परेशान करने के लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ में क्या करती हैं कंपनीज, पे नहीं करती हैं अपने एम्प्लॉय को। एंड इट डिपेंड्स ऑन दी सर्कमस्टेंसेस कि वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है भी या नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो हम कंपनी के खिलाफ में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, एंड द रेमेडी लाइज अंडर सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट वेयर द पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड इज गिवन। तो देयरफॉर ये हमारे पास कुछ रेमेडीज थी। एंड टू कंक्लूड आई वुड से कि द फर्स्ट स्टेप इज वेरी प्रॉपरली ड्राफ्टेड लीगल नोटिस हैज टू बी सेंट टू द एम्प्लॉयर। प्रॉपरली ड्राफ्ट होना चाहिए एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आर रिजॉल्व्ड एट दिस स्टेप ओनली। तो देयरफॉर इट इज इम्पेरेटिव to hire a lawyer who has a prior experience in dealing with such matters। जो सेकंड स्टेप है वो है, अगर आपके ड्यूज हैं, वो लीगल नोटिस का जो पीरियड जो एक्सपायर हो गया है वो अभी भी पे नहीं कर रहे हैं ड्यूज, तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन कंप्रिहेंसिवली ड्राफ्ट होनी चाहिए। यहाँ पे भी एक ड्राफ्टिंग की स्किल है। यहाँ पे भी कई बार ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आपकी प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं होती है एंड जो केस होता है वो फॉल फ्लैट कर जाता है, केस ढीला पड़ जाता है, केस फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं लेके आ पाता है। एंड कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें क्रिमिनल कंप्लेंट्स जो हैं उससे बेटर सिविल केसेस फेवरेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इट इज इंपेरेटिव टू असेस द सर्कमस्टेंसेस। तो सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए सारे काम करने होते हैं। देयरफॉर आई वुड से इन माय एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द केसेस अगर प्रॉपरली हैंडल करे जाएं तो फर्स्ट स्टेप में ही रिजोल्व हो जाते हैं।